कोरोना के कहर से फिर 5 ने तोड़ा दम। 3 दिनों में 12 हुई मरने वालों की संख्या। बदले स्ट्रेन में कोरोना और भी हो सकता है खतरनाक। मेडिकल कॉलेज डीन ने दी चेतावनी। राजस्व निरीक्षकों के पद को समाप्त करने की तैयारी। नहीं मिलेगा नायब तहसीलदार में प्रमोशन। जिला कांग्रेस ने फव्वारा चौक में मनाया भाजपा का सनक दिवस। कहा थाली सारन बजाकर जनता को कर रहे भ्रमित। और 2 क्रैशरों पर 11 लाख का कलेक्टर ने लगाया जुर्माना। अपने पट्टा क्षेत्र से बाहर चला रहे थे क्रैशर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना के कहर से आज फिर 5 संक्रमितों के मौत की खबर है। एक जानकारी के अनुसार कोरोना पीड़ितों में से 5 ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 12 हो चुका है, जिसमें आज फिर 34 संक्रमित मिलने की जानकारी मिली है। हालांकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार जिले में अब तक 3115 में से 52 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि 237 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तो 881 सैंपल की जांच अभी भी लंबित है। मेडिकल कॉलेज के डीन जी.बी. रामटेके ने कोरोना के बदलते स्ट्रेन के बारे में छिंदवाड़ा वासियों को चेतावनी दी है कि साल भर में वायरस के रूप बदल गए होंगे, जो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संक्रमण से बचना जरूरी है। पहले जो वायरस आता था वो एक प्रकार का था, जिसको अपन स्ट्रेन बोलते हैं। अब जो जैसे ही दिन गुजरते जा रहे, 1 हफ्ता होता है, 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, एक कंट्री होती है, दूसरी कंट्री होती है, एक शहर होता है, दूसरे शहर होता है, वायरस वही है लेकिन उसका रूप थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। जनता में ये मैसेज दे दे कि अब अगर वायरस से अगर आपको बीमारी होगी तो शायद नए स्ट्रेन के वास्ते हो सकती है, नए रूप के वास्ते हो सकती है, तो ये ज्यादा डेंजरस पहले से हो सकता है। इसीलिए अपन ये विचार करना चाहिए कि नहीं इसको लाइटली ना ले और इसके लिए अपन को तुरंत आके वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए और अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। वहीं छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भी जिले वासियों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की है। छिंदवाड़ा ज़िले के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना का सेकेंड वेव अभी पूरे ज़ोरों पर है और उससे सुरक्षा का एकमात्र उपाय है कि हम लोग मास्क का प्रयोग लगातार करते रहें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सबों से मेरी अपील है कि मास्क जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। मैंने अपना टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद भी मेरे द्वारा मास्क का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क का प्रयोग करें। राजस्व निरीक्षकों के पद को अब डाइंग कैडर के पद घोषित किए गए हैं, जिसके बाद अब राजस्व निरीक्षकों के पद से कर्मचारियों को बिना प्रमोशन ही रिटायर कर दिया जाएगा। राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के जिला इकाई के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम रानी पाठक के हाथों ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने इस आदेश का विरोध किया। समाचार पत्रों में जैसे कि प्रकाशित हुआ है कि राजस्व निरीक्षक का पद डाइंग कैडर घोषित किया जा रहा है, उसके विरोध में राजस्व निरीक्षक ये मांग करता है कि राजस्व निरीक्षक को नगर सर्वेक्षक न बनाया जाकर नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जाए। ये हमारी मांग है। ये हमारी नाम आपका नाम और पद? खेमचंद मावरे, राजस्व निरीक्षक संघ अध्यक्ष, छिंदवाड़ा। कोरोना संक्रमण बढ़ता है तब कभी थाली बजाते हैं तो कभी सारन, लेकिन कोरोना साल भर में भी समाप्त नहीं हुआ, उल्टे बढ़ते ही जा रहा है, जबकि देश प्रदेश की जनता को कई तरह के नुकसान हो चुके हैं। आज जिला कांग्रेस के द्वारा सनक दिवस मनाते हुए फव्वारा चौक में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विश्वनाथ, पंकज शुक्ला, आनंद बख्शी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, ऐसे सनक वाले काम किए। हमारे देश की भोली भाली जनता इनके बहकाव में आई। इनका टेस्ट हो गया कि पूरे देश की जनता बहुत भोली है। दिल्ली वाले मोदी जी हो, प्रदेश वाले शिवराज जी हो, छिंदवाड़ा वाले बंटी जी हो, ये जितने भी इनकी टीम है छिंदवाड़ा से लेके दिल्ली तक, ये सब सनक वाले लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको अपने व्यक्तिगत काम से मतलब है, इनको जनता से कोई लेना नहीं है। इनकी सनक और ज़्यादा हो, ये सनक उनको कहीं पागल खाने पहुँचाए, कहीं ऐसी जगह पहुँचाए जिससे देश का, हमारे आम नागरिकों को फायदा हो।
विगत माह 40 क्रेशों के नियम के विरुद्ध संचालन पर सीज किया गया था। अब असेसमेंट के बाद उन पर जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। 2 क्रेशों पर कलेक्टर सौरभ सुमन के द्वारा 11 लाख का जुर्माना किया गया। साथ ही गिट्टी मुरम का अवैध परिवहन करने वाले एक डंपर 2 ट्रैक्टरों को राजसात भी किया गया। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालीवाल ने बताया कि पट्टा क्षेत्र के बाहर चलने वाले क्रैशों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जनवरी माह में शिकायत प्राप्त हुई थी कि 2 क्रेशर जो हैं पट्टा क्षेत्र के बाहर चल रहे हैं, जिसमें स्थानीय एसडीएम और खनिज विभाग के द्वारा जांच की गई थी, जिसमें दोनों क्रेशर पट्टा क्षेत्र के बाहर पाए गए थे, जिस संबंध में कलेक्टर महोदय के पास प्रकरण पेश किया गया था। और इन प्रकरणों में कलेक्टर महोदय द्वारा दोनों क्रेशरों पे तकरीबन 11 लाख का फाइन किया गया है और इस संबंध में उन दोनों क्रेशरों को तत्काल उस क्षेत्र से हटाकर पट्टा क्षेत्र में लगाने के उनको आदेश जारी किए गए हैं। नवेगांव के भतोड़िया खुर्द के ग्रामीण क्षेत्र के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। मंगलवार और गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भतोड़िया खुर्द मनकुका घाटी को बनाया गया है। हम लोग अभी 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को लगा रहे हैं और जो व्यक्ति 45 से या 60 के बीच है या जो बीमार है, जैसे घातक बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे लोगों को भी ले रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम, और जो स्वस्थ है वृद्ध जो स्वस्थ है तो 60 साल से ऊपर उनको लगा। जी अभी तक कितने हो गए डॉक्टर साहब यहाँ पे? अभी तक हमारे 30 कंप्लीट लग चुके हैं और 7 के पंजीयन हो चुके जी। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि 10 इकट्ठे करते हैं उसके बाद वाइट। स्थानीय प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला मुस्तैदी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत, मेडिकल अधिकारी डॉक्टर संजय भटकर कर रहे हैं। आज 150 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। सहकारी समिति दमुआ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जा रहे राशन में पिछले 1 वर्ष से अलग अलग सोसाइटी की कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। कॉलरी कंज्यूमर सोसाइटी में 4 माह से चावल का स्टॉक नदारत है। इसी तरह कभी तेल का तो कभी शक्कर का कोटा गायब हो जाता है, कभी सर्वर डाउन तो कभी मशीन में अंगूठे के निशान ही नहीं आते हैं। किसी न किसी बहाने राशन नहीं दिए जाने की शिकायत दमुआ नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत को दी गई, तो उनके दखल के बाद लोगों को राशन मिला। तो अभी गल्ला कितना आया भैया, कुछ गेहूँ कितना मिल रहा है, चावल कितना मिल रहा है? 4 किलो एक सदस्य पर गेहूँ, 1 किलो चावल आया इस महीने? हाँ चावल आया इस महीने। अभी जो पुराना चावल दबा था वो नहीं दिए क्या? 4-5 महीने, लेकिन 17 वार्ड में तो बटा यार, कोई सोसाइटी में आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। गल्ला है नहीं है, गल्ला नहीं है। और 4 महीने से मेरे बेटे का भी गल्ला नहीं मिल रहा। कार्ड में मेरे बेटे का नाम है, कार्ड में चढ़ा के आ गई नगर पालिका में। और नहीं आएगा तो मैं ऊपर आवेदन दूंगी कि ना क्यों नहीं मिल रहा गल्ला मेरे बेटे के नाम का। चावल भी नहीं मिल रहा। हाँ चावल 5-6 महीने से नहीं मिल रहा चावल। बुलेटिन में अक्सर छोटे से ब्रेक का हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छोटे और मध्यम वर्गीय विद्यालयों की हालत खराब है। ना तो अभिभावक फीस दे रहे हैं और ना ही शासन RTE की राशि दे रहा है। इस पीड़ा को लेकर जिले के स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर गुहार लगाई, जबकि जिला शिक्षा केंद्र के APC मनोज दुबे ने बजट आवंटन की कमी को कारण बताया। कोरोना काल में एक तरफ शासन ने कहा है कि परीक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित न किया जाए। यदि कोई बालक जो है सक्षम नहीं है फीस भुगतान करने को, तो 6 महीने में 6 किस्तों में आसान शुल्कों का आप लीजिए और बच्चों को परीक्षा में बैठा लिए। ऐसी स्थिति में पालक भी हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और शासन से भी RTE की फीस हम लोगों को नहीं मिल रही है। छोटे और मध्यम वर्ग के जो विद्यालय हैं
इन लोगों की स्थिति आज बहुत ही नाजुक हो गई है। आर्थिक संकट इन लोगों पे इतना भयंकर का। और 17-18 में हमारे करीबन 60% स्कूलों को हम फीस जारी कर चुके हैं। बजट आवंटन के अभाव में 20% थी अभी 17-18 और 18-19 की 18-19 वर्तमान में चल रही है। तो 18-19 की जो 20% है वो भी हमारी बढ़ी, लेकिन नवंबर के बाद आवंटन समाप्त होने के बाद 20% नहीं हुई। जैसे ही आवंटन आएगा तत्कालीन की 20% की जाए। बच्चों को स्कूल में परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, उसके लिए तो निर्देशित किया गया। अच्छा, नहीं अभी कुछ जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे उसकी व्यवस्था। हाँ। परीक्षा व्यवस्था वो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को परीक्षा से वंचित किया जाए। परीक्षा को सबको देना है। कुंडीपुरा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रमोद शर्मा ASI बनाए गए। उन्हें स्टार लगाकर पदोन्नति दी गई। इस दौरान कुंडीपुरा थाना प्रभारी सहित समस्त स्टाफ ने प्रमोद शर्मा को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जन सहयोग प्रदान करते हुए सर्वोदय अहिंसा अभियान के तहत कहान शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अष्टांगिका महापर्व की खुशी में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और जिनियम कंस्ट्रक्शन द्वारा अमरवाड़ा जेल के सहायक जेल अधीक्षक एडवर्ड स्वामी को सिलाई मशीन भेंट की गई। अमरवाड़ा जेल में पधारे और आदरणीय अधीक्षक महोदय के अपील पर कहले निवेदन की ओर से हमने एक सिलाई मशीन यहाँ कैदियों के लिए रोजगार के लिए उपलब्ध कराई। और मैं जेल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमें अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को, भाई गगन जी को, हम सबको ये सेवा का अवसर प्रदान किया। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जो भी अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में संस्थाएं हैं स्वयंसेवी, वे जेल का भ्रमण करें और यहाँ जो आवश्यक सामग्री लगती है इन्हें भेंट करें, ताकि हमारे जो कैदी भाई हैं इससे रोजगार प्राप्त करें। अभी फिलहाल जो कोरोना चल रहा है तो ये जेलर साहब ने बताया कि हम मास्क बनाते हैं और छिंदवाड़ा जेल तक पहुँचाते हैं, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। नगर निगम सभा कक्ष में आज समय सीमा की बैठक रखी गई, जिसमें कई एजेंडा सहित विशेष रूप से पानी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, कार्यपालन यंत्री NS बघेल, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली मौजूद रहे। आज कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों को कोरोना के बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सायरन बजाकर संकेत दिया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट कलेक्टर अजीत तिर्की सहित कलेक्टर परिसर के ही कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। जुनारदेव पुलिस थाना परिसर में SDM मधुवंत राव धुर्वे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धुरेड़ी के दिन सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में तहसीलदार रेखा देशमुख, SDO पुलिस SK सिंह, थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू आदि उपस्थित रहे। बड़े बड़े मेले पचमढ़ी के कैंसिल हुए हैं भाई, उससे ज्यादा भीड़ तो नहीं रहेगी। सुरक्षा यहाँ वाले में इतना भीड़ तो नहीं, मगर कोई संक्रमण को देखते हुए निर्णय हुए हैं। शुरुआत में परमिशन मिल गई थी, अचानक बंद हुई परमिशन। दुर्गवाड़ा से करजई ग्राम तक 1600 मीटर पक्की डामर रोड और एक रपटा RES से निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करजई एवं दुर्गावाड़ा के ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार कैलाश सिंह पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया गया, जिसकी ग्रामीणों के द्वारा उच्च अधिकारियों से लेकर ग्रामीणों ने CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। दुर्गवाड़ा से कहाँ तक का है जी? कितने किलोमीटर का है जी? एक के आसपास। एक किस मत का रोड है? कौन सी मंत्री योजना? AIS का। आप रोड का काम करवा रहे हैं, आपको रोड के बारे में भी अनुभव हो, सुपरवाइजर हो आप। ये जो मटेरियल लगा रहे हो, ये बता रहे हैं कि 9 तगाड़ी आप उस पर गिट्टी डाल रहे हो, 4 तगाड़ी उस पर 4.5 तगाड़ी रेत डाल रहे हो, और सीमेंट कितना डाल रहे हैं जी? 1 बोरी। अच्छा, कितने का मसाला बन रहा है, रेशो बन रहा है उसका? 4.5 9 1 4.5 9 1। और सरकारी रेशो क्या मिला आपको? वही सरकारी साहब ने लिख के दिया है मेरे को, वही बात सेठ ने नहीं बोला। कौन साहब ने लिख के दिए? बागड़े साहब। बागड़े साहब क्या है ये? ई है यहाँ, ई है, वही रेशो बना रहे हैं। अच्छा, कितना बन रहा है ये? 1600 मीटर। 1600 मीटर का। क्या है रोड की कंडीशन? रोड की कंडीशन एकदम घटिया है। अच्छा, रात हमने ऊपर का वो लेवल चढ़ा के चले गए, गांव वाले कोई पता नहीं, डामर की मात्रा जगह जगह उखड़ रहा है, क्रैक मार रहा है। अच्छा, कैसे उखड़ रहा है? लोग बता रहे थे पैर से चलने में उखड़ रहा है। गाड़ी का साइड स्टैंड लगा है वो खप जा रहा है, ट्रैक्टर के टायर खप रहे हैं, इसमें निशान आ रहे हैं, ट्रक से क्रैक मार रहा है आगे। अभी चल करके आप देख लीजिए, सब दूर जगह जगह प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर से मजबूत बने, अच्छे से बनना चाहिए ना, अच्छे से बनना चाहिए, इसमें मजबूती होना चाहिए, ठेकेदार पे कार्रवाई हो, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ऊपर से जांच वाले आए ऊपर से और जांच करें।
शहीद दिवस के अवसर पर शासकीय स्वशासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जगमोहन पुशाम, डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला, डॉक्टर शालिनी पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना वरिष्ठ स्वयंसेवक सतीश धुर्वे, नवीन जुम्हारे, सोहित डहरिया, बलराम उइके, शिवम प्रजापति, विवेक सरेआम, शिव सिंह डहरिया, विक्की उइके, वरिष्ठ स्वयंसेविका आरती मुर्रापे, मालती धुर्वे ने शहीद स्मारक में जाकर साफ सफाई कर श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।